कटारिया ने दिलाई जेएसजी अरहम की नई कार्यकारिणी को शपथ। उदयपुर जैन सोशल ग्रुप अरहम की नवीन कार्यकारिणी का पद स्थापना समारोह रानी रोड स्थित रोटरी बजाज भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया थे व अध्यक्षता भाजपा कोऑपरेटिव के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेवाड़ रीजन के चेयरमैन मोहन बोहरा और फेडरेशन उपाध्यक्ष आर.सी. मेहता उपस्थित थे। संस्थापक अध्यक्ष आलोक पगारे ने बताया कि नवीन कार्यकारिणी में अध्यक्ष लादूलाल मेड़तवाल, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंघवी, सचिव प्रकाश सुराणा, सह सचिव रमेश डागलिया, कोषाध्यक्ष भगवती सुराणा सहित 11 सदस्यों को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में श्री कटारिया जी ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर कटारिया ने जेएसजी को जैन समाज का विश्व का सबसे बड़ा जैन संगठन बनने पर बधाई दी। उन्होंने वर्ष में एक बार जैन समाज के बच्चों को जैन संस्कार वर्धक प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेषकर आने वाली पीढ़ी में केस जैन संस्कारों का बीजा रोपण हो, उस पर जैन सोशल ग्रुप का विशेष कार्य करने की प्रेरणा दी। अपने जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल की, उस पर मुख्य रूप से श्री जैन समाज के साधु संतों द्वारा बद्ध संस्कार को ही माना है। इस अवसर पर मेवाड़ रीजन के चेयरमैन मोहन बोरा, फाउंडेशन उपाध्यक्ष आर.सी. मेहता व समारोह अध्यक्ष प्रमोद सामर ने सोशल ग्रुप द्वारा संचालित बंधुत्व से प्रेम, बंधुत्व से सेवा की गतिविधियों की सराहना की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष लादूलाल मेड़तवाल ने अपने कार्यकाल में एक सरकारी विद्यालय को गोद लेकर उसे पूर्ण विकसित व आधुनिक संस्थानों में विकसित करने का भरोसा दिलाया। प्रारंभ में निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुन खोखावत ने अतिथियों का स्वागत किया। सचिव अभिषेक पोखरा ने ग्रुप द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। रश्मि पगारिया, कांता खिमावत व कविता खिमावत के मंगलाचरण से प्रारंभ समारोह में बजरंग सावन सुखा व कमल नाहटा के समूह ने भक्ति गीतों से समा बांध दिया। आभार की रस्म कोषाध्यक्ष भगवती सुराणा ने की व संचालन राजेंद्र सैन ने किया। इस अवसर पर जीतो चेयरमैन राज सुराणा, इंटरनेशनल डायरेक्टर आर.एल. जोधावत, हिमांशु मेहता, रीजन सचिव सुभाष मेहता, उपाध्यक्ष जितेंद्र हरकावत, जोन कोऑर्डिनेटर हेमंत अवस्थवाल, गजेंद्र जोधावत, कविता बोहरा सहित जैन समाज के विभिन्न संगठनों के गणमान्य पदाधिकारी व समाजजन उपस्थित थे। जैन सोशल ग्रुप अरहम शाखा नंबर 316 उदयपुर के नए सदस्य के रूप में शपथ लेता हूँ कि मैं इस ग्रुप के उद्देश्यों और कार्यक्रमों के अनुरूप अपना पूरा सहयोग ग्रुप को प्रदान करूंगा। इस ग्रुप के विकास और बंधुत्व से प्रेम, बंधुत्व के साथ सेवा। पिता जैन सोशल ग्रुप अरहम शाखा नंबर 316 उदयपुर के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्यकारिणी वर्ष अरहम के इस शपथ ग्रहण में मंच पर विराजमान अपने मेवाड़ रीजन के अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल जी साहब, आदरणीय आर.सी. मेहता साहब, पूर्व अध्यक्ष भाई आलोक जी, अर्जुन जी और वर्तमान जिन्होंने शपथ ली आदरणीय लादूलाल जी, मेरे साथ वर्षों से इस पार्टी में काम कर रहे भाई प्रमोद जी, एक दिशा में ढालने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ क्योंकि लादूलाल जी का बहुत आग्रह था कि आपको रहना है, मैंने कहा रहूँगा तो जरूर, लेकिन मेरी कल विधानसभा है और ये जो ट्रेन है मेवाड़ वाली, मुझे खजुराहो से जाना भी है। कल विधानसभा में आमना सामना होगा, इसका कारण तैयारी भी करनी पड़ेगी, दोनों काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके बीच में नहीं, पर आपका कार्यक्रम यथावत, क्योंकि हमारे मेवाड़ रीजन के अध्यक्ष भी हैं, बाकी सब लोग हैं। अध्यक्ष जी स्वयं अपने आगे के कार्यक्रम की बताएंगे। अभी अर्जुन जी ने और आलोक जी ने आपको जो कुछ काम उन्होंने किया उसको बताया। एक सुझाव है संपूर्ण जोन सोशल ग्रुप को, अगर वर्ष में एक प्रतियोगिता अपने बच्चों को एक कोर्स देकर के निश्चित रूप से जैन के बारे में जो जानकारी चाहिए वो पहले से बच्चों को एक छोटी बुकलेट दे दें और उस बुकलेट को महीने 2 महीने तक बच्चा तैयारी करे और फिर उसके बाद उसकी परीक्षा हो। तो मैंने पाली में ये जो देखा है कि वास्तव में वहाँ के बच्चों का और माता बहनों का भी
जो उस प्रतियोगिता में भाग लेती है, मैं सोचता हूँ हमारा भी ज्ञान उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है जो उन बच्चों को ज्ञान है। मैं सोचता हूँ कि हमको आने वाली पीढ़ी को उन बातों के साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो ही संस्कारों को हम ठीक कर पाएंगे। मैं सोचता हूँ हम जैन हैं, ये बोलने से काम नहीं चलेगा, हम वास्तव में जैन हैं, इस बात को प्रमाणित हमको और हमारे आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। वो हमारा जीवन जीने का जो तरीका है, जिस प्रकार के संस्कार है हमारे पास, जिस प्रकार के साधु संतों का हमें एकदम से आशीर्वाद मिलता है, किसके भाग्य में लिखा है कि यार या पैदल चलते चलते सारी दुनिया को नाप लेने की ताकत रखने वाले सन्यासी और साधु हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमको सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। मैं सोचता हूँ कि जीवन मिला है तो इसका सही उपयोग कैसे हो, इसके बारे में मैं सोचता हूँ जिस प्रकार की हमें एक तरह से वाणी सुनने को मिलता है, मैं सोचता हूँ कि उसका हम भाग्यशाली हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों में भी संस्कार कैसे बने। अगर हम सबसे ज़्यादा कमजोर कहीं पड़ रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने का, वैसे नई पीढ़ी जो आ रही है वो धार्मिक भावना की तरफ से पहले से भी ज़्यादा तेजी से आज की तारीख में वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आपने जोन सोशल ग्रुप के यहाँ 30 ग्रुप बना दिए। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं भी इतने सालों से काम कर रहा हूँ पर इतने लोगों को कभी भी एक साथ किसी जगह, कभी आपने देखा हो महावीर जयंती में कुछ पुराने लोगों ने प्रयत्न करके उस जुलूस के माध्यम से संपूर्ण यहाँ के जैन समाज को जोड़ने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ आपकी बार आपका ये 30 ग्रुप, इन बच्चों में आने वाले जो बच्चे छोटे उनको जैन क्या है, जैन क्या है, इसकी जानकारी उसको कैसे मिले और वो कैसे सीख पाए इसको। तो मैं सोचता हूँ मैं अगर आज जो कुछ भी ठीक हूँ ना, उसके कारण से अपने माता पिता के संस्कार और गुरु भगवंतों की वाणी के आधार पर ही जीवन को एक दिशा देने का जो प्रयत्न हुआ है, वो कोई न कोई आधार तो चाहिए। बिना कोई संस्कार के व्यक्ति कभी बन नहीं सकता। आदमी में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन अगर संस्कार विहीन आदमी है तो उसका कोई अर्थ नहीं, न समाज के लिए है, न देश के लिए है, न अपने परिवार के लिए भी नहीं। संस्कार ही सब कुछ ताकत है। उसमें गरीबी हो सकती है, मकान छोटा हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अच्छे जीवन के संस्कार हमेशा आने वाली पीढ़ी को खड़ा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं और कोई बात आपसे नहीं आग्रह करता हूँ, आपके बाकी सब कार्यक्रम आप चाहे जितने करो, लेकिन वर्ष में एक प्रतियोगिता इन बच्चों की, माताओं बहनों की और हम सब की, जो भी उस परीक्षा में भाग लेना चाहे वो उस छोटी सी किताब को जो आप पहले से इनको दे दें और उस पर ही आपका क्वेश्चन पेपर बना करके हर बालक उसके बारे में अपने ज्ञान का उसमें प्रदर्शन करे और उसके आधार पर उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करें। तो मैं सोचता हूँ नीचे तक के हम बच्चों को ठीक प्रकार से हमारी जानकारी चली जाएगी, इसके लिए आप प्रयत्न करें। वैसे आपने बुला के स्वागत, वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री की अगर मुझे सबसे बढ़िया बात कोई लगी है तो टाइम मैनेजमेंट उस आदमी ने जिस प्रकार से देश में खड़ा किया है। अगर उनका फ्लाइट 12:15 में उतरना है तो 12:15 पे उतरेगा और जो कार्यक्रम का समय उन्होंने दिया कि मैं 12:15 बजे उस मीटिंग में मंच पे होऊंगा तो 12:15 बजे ठीक उपस्थित होंगे। और वास्तव में अगर आपने गलती कर दी स्वागत में देरी और उनको भाषण समाप्त करना है तो घड़ी पर निगाह जाते ही भाषण को वहीं से कट और उसके बाद आगे के कार्यक्रम को करा देना। मैं सोचता हूँ हम अपने बच्चों में इस समय की उपयोगिता को सिखाने का प्रयत्न करें, क्योंकि ईश्वर ने जो घड़ी बनाई है वो सबके लिए एक ही घड़ी है, एक ही मिनट है, वही 24 घंटे हैं। उसी में जिंदगी को चलाना है, उसी में जिंदगी को बनाना है। उसका एक एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए, उसको तय करने के लिए हम निश्चित रूप से अपने बच्चों में भी इस संस्कार को मजबूती से डालें ताकि हम निश्चित रूप से जो काम करना चाहते हैं उसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। आपका कार्यक्रम यथावत न तो मुझे पहुंचाने आना है, मैं उदयपुर का हूँ, रास्ता जानता हूँ मैं। आप अपने कार्यक्रम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें, कुछ अनुशासन की पालना करें। एक आदमी कोई आ जाए
जो मुझे नीचे से छोड़ दे, अगर आपके मन में इतना ही है। बाकी मंच का कार्यक्रम यथावत जैसा भी आपका है, नई कार्यकारिणी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना, और जो आप मेरे लिए हुक्म करोगे मैं उसकी पालना आपके साथ खड़ा रह करके उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं। आप सब बंधुओं ने भी, और विशेष करके सावंत सुखा जी ने जिस प्रकार का, तो मैं सोचता हूं कि मेरा धर्म है, मैं जिन संस्कारों में पला हूं और जो काम मुझे मिला है, मैं अपने संस्कारों को समाज में नहीं दे पाऊं। आज आपने बहुत मेहरबानी करके मेरे एक सिंपल रिक्वेस्ट में आप बता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी लोगों को रूबरू कराने में जो आपका योगदान रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से रहा हो, और वर्तमान में आप एग्जीबिशंस के माध्यम से इसको बहुत फैला रहे हैं और लोगों को रूबरू करा रहे हैं। एक बहुत बड़ा काम आपने कर रहे हैं, और उसी स्पिरिट के साथ मेवाड़ रीजन को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले दिनों जो आपके एक जो सप्ताह हम लोगों ने मनाया था, वो देख करके मुझे लगा कि एक अनूठी पहल आपने की थी और हर आदमी को, हर सदस्य को उसमें जोड़ा था। एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक प्रेरणादायी स्वरूप आपने पेश किया था। आरसी मेहता साहब ने उससे पूर्व इस मुकाम तक जैन सोशल ग्रुप मेवाड़ रीजन को जहाँ तक पहुँचाया है, वो काबिल तारीफ है। हम लोगों को बहुत सी बातें हैं, बहुत से नए नए आप सामाजिक सरोकार से और जुड़े हुए प्रकल्प लेकर के आप बना रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आपने लोगों के जागरूकता के लिए शादी के बारे में आपकी जो डायरेक्टरी आपने निकाली है, उसके बाद और काफ़ी कुछ आपके प्रकल्प जो मीडिया के माध्यम से सुनने में आया थे, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे जोन कोऑर्डिनेटर भी है, और मोहन जी बोरा साहब के कार्य जो है, आपके जो सहयोगी सेक्रेटरी, सबसे युवा 7वें-8वें दशक में चल रहे हैं मेहता साहब, वो मुझे लगता है कि सबसे युवा आपके सेक्रेटरी हैं। और मैंने पिछले दिनों जो कार्यक्रम आपने किए थे और उसमें जो आपकी सहभागिता जिस ढंग से हुई थी, वो देख करके लगता नहीं है कि आपकी उम्र कोई 7वें-8वें दशक, हमारी जो 6ठे दशक में है उनकी हालत हमारी बोल गई है, और आप तो इसमें कितना एक्टिव रोल आपने किया था। आज मैं और मुख्य अतिथि हमारे बना चुके हैं, निसंदेह हमारे लिए गौरव के मतलब हमारे लिए पर्याय है, राजस्थान के लिए, मेवाड़ के लिए और उदयपुर के लिए विशेष रूप से। एक चीज मैं आप सभी को विशेषकर से बोरा साहब को कहना चाहूंगा कि जो आपकी गाइडलाइंस है, जो मेवाड़ रीजन के जो आपके फंडामेंटल्स है, टॉक टुगेदर, वॉक टुगेदर, एक्ट विद वन माइंड, जब हम साथ में चलेंगे, जब हम साथ में बातें करेंगे, निश्चित रूप से हम ऐसा कुछ करेंगे जो हम सद्भाविक वात्सल्य बढ़ेगा, लोगों में सद्भावना बढ़ेगी, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, और समाज के लिए और जैन धर्म के लिए हम लोग और आगे कुछ अच्छे मुकाम हासिल कर पाएंगे। पिछले दिनों जो चीजें उभर के आई थी, उससे ये जरूरी लगने लगा था सभी को कि इसमें जैन दर्शन में खाली धार्मिकता के साथ साथ हम लोग जब तक आपसी सामंजस्य को नहीं बढ़ाएंगे, आपसी संगठन को नहीं बढ़ाएंगे, तो हो सकता है कल को हमें तकलीफ आए। और मैं सोचता हूँ कि इसकी प्रारूप पता नहीं 1960 में उनके दिमाग में जैन सोशल ग्रुप को लेकर के कैसे पैदा हुई होगी, और उसके बाद 1985 में 80 या 85 में इसको ऑर्गेनाइज वे में जो किया है। आज 400 शाखाएं और 65,000 कंपनी, मेरे ख्याल से विश्व में जैन समाज का इससे बड़ा संगठन कोई नहीं है। और मुझे फक्र है और गौरव है कि मैं उस संस्था की एक शाखा का आज अध्यक्ष बना हूँ, और मैं आपको बोरा साहब को, आरसी मेहता साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि अपने जो जेएससी के जो फंडामेंटल्स है उसके हिसाब से कार्य करने का, उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। आपकी जो भावना है उसके अनुरूप हम पहुंचेंगे। आज हम सबको याद कर रहे थे, लेकिन हमारे समाज के पहले ही देख ली, और जिस दिन शायद मैंने एक बात कही थी कि इस ग्रुप में सभी लीडर्स और कार्यकर्ता है, तो हम ये मानते हैं कि इस ग्रुप को जो यशस्वी लीडर्स मिले हुए हैं हमारे कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, वो जरूर जेएसजी को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। इस अरहम ग्रुप के माध्यम से हम बहुत बड़े कार्य करेंगे, जैसा आपने बताया है, और जो झलक हमने देखी है तो हम पूरा विश्वास भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। अभी सेन साहब ने मेरी तारीफें की, उसमें एक छोटी सी तारीफ करना रह गई, मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, टूटते परिवार बिखरते रिश्ते, एक कदम आदर्श परिवार की ओर। आज हमारी काफ़ी दयनीय स्थिति है जैन समाज की, हमारी सभ्य समाज की और पढ़े लिखे समाज की, जो आए दिन
जो किस्से हम सुनने जा रहे हैं, सुनते आए हैं। अभी एक बहुत छोटा सा एक किस्सा सुना था मैंने। भाई साहब शायद आपने भी सुना नहीं सुना, मैं परिवार का नाम मुझे नहीं पता लगा। ये करीब साल भर पहले की बात है। दोनों ही पति पत्नी दोनों ही विदेश में है और उनके पेरेंट्स यहीं रहते हैं उदयपुर में। उनकी हमेशा बातचीत होती है, बहू से भी बात होती है, बेटे से भी बात होती है। काम अच्छे हैं, बढ़िया चल रहा कारोबार, सब कुछ अच्छे हैं, परंतु वो ये नहीं बताते कि हमारा दोनों का डिवोर्स हो गया। उन्होंने वहीं दोनों ने डिवोर्स ले लिया। वो उदयपुर का ही परिवार है। फिर 6 महीने बाद यहाँ आते हैं। वो क्या बहू को लेके नहीं आया कि पापा वो तो मेरा डिवोर्स हो गया उनके से, क्या तुमने तो हमें बताया ही नहीं। तो ये स्थिति हमारे सामने चल रही है। तो इस स्थिति के बारे में हमें थोड़ा सोचना होगा, समझना होगा। अभी जैन समाज की हम यूनिटी की बात करते हैं, हम जैन समाज पर गर्व करते हैं और ये भी हम कहते हैं कि देश में हमारी 30% रेवेन्यू हमारी जाती है। कभी आपने सोचा है 30% तो आप दे रहे हो, पर सरकार आपको क्या दे रही है? आज जैन समाज के ऊपर हर व्यक्ति उंगली उठा रहा है और अपन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हमने जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से महावीर सेना का गठन किया है और वो महावीर सेना जैन धर्म के लिए, साधु संतों के लिए, हमारी जो हेरिटेज है, हमारे जो मंदिर है, हमारे जो संस्थाएं हैं, हमारी जो संपत्ति है, उसके लिए कार्य करेंगे। तो मैं साथियों बंधुओं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैन समाज कमजोर नहीं है, परंतु आवश्यकता है एक प्लेटफॉर्म पे आने की। जो हम टांग खींचने वाली जो बात प्रवृत्ति रखते हैं ना, अब हाथ आगे बढ़ाने की भावना हमें रखनी होगी, क्योंकि जो आने वाला जो समय है वो हमारे सामने है। अगर आज हम नहीं समझे तो जो आज 40 लाख या 45 लाख हमारी जो जनसंख्या का आकलन हो रहा ऑफिशियल, वो भी आज से 2003 में हुआ था। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 30,000 35,000 पे जाएगी अगर ऑफिशियली जाते हैं तो ये कहीं न कहीं अपने को समझना होगा, इस विषय पे हमें काम करना होगा और जो प्रवृत्ति हमारी है टांग खींचने वाली, उसको कहीं न कहीं रोकना होगा। हर जैन भाई का हमें साथ देना होगा, तभी हम काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन ने आज से 56 साल पहले जो सोच बनाई है, वो इसी सोच को लेके बनाई है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, हम अपनी सुख दुख की बातें कर सकें और हमारे जैन भाइयों के सामने जो तकलीफें हैं उनका हम समाधान निकाल सकें। समय बहुत हो चुका है। इस कोविड ने हम सबको इस बात का सबक दिया है कि भौतिक संसाधन की कितनी अहमियत है, और इस कोविड ने इस बात को भी दुनिया के सामने रखा है, चाहे किसी भी बड़े राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष हो, राजा हो, और सामान्य अगर कोई फकीर भी है और सामान्य व्यक्ति भी है, तो समय से बड़ा बलवान कोई नहीं। और उसमें भी अगर कोई भाव कहीं नजर आया तो अपने केवल बंधुत्व कहलाया, कोई भाव आपको सामने प्रदर्शित नहीं हुआ। हाथ में बहुत राशि थी पर वो मुख दर्शक ही रह गए। बहुत कुछ करने की इच्छा थी पर अपनी सबकी एक सीमाएं थी। और इस वर्तमान परिस्थिति ने जिस तरह की हम सबको एक तरह से अगर सोचने का, पुनः मैं सोचता हूँ समय दिया है तो हमको सोच करके आगे भी बढ़ना और उसी के अनुरूप चलने का प्रयास करना चाहिए। किसी के पास कमी नहीं थी, कोई कमी तो छोड़ो, आप कई लोगों ने ऐसी भी व्यवस्थाएं की कि चाहते तो हॉस्पिटल भी खड़े कर सकते थे पर इलाज संभव नहीं। और कैसी त्रासदी थी कि व्यक्ति और मनुष्य भी असहाय हो रहा है।
और आपने देखा बड़े से बड़े चिकित्सक भी इसके लपेटे में हैं। यानी हम सबको भी इस बात से लगता है कि अगर हम सबका कोई सेतु है तो वो बंधुत्व है, और बंधुत्व की भावना को आपने रखा है। क्योंकि आप शास्त्रों में कहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें जो संगठन की परिभाषा आएगी उसमें एक ही आएगा, एक साथ उठे, एक साथ बैठे और एक साथ सोच कर आगे चले। पर टकराट कहाँ है? टकराट इस बात की अहंकार की टकराट है, मैं और अहंकार। इसके पीछे जितना विनाश हुआ है, और यह भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं कि हमने जितना उद्भव किया उसके साथ साथ कई विनाश के स्वरूप भी हमारे अपने देखे। इन सब का चिंतन मनन हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति दोषी या एक संस्था कोई दोषी हो जाती। सबके उद्देश्य पवित्र हैं और उस पवित्रता के साथ ही सभी बंधुत्व से जुड़ते हैं। पर पूर्ति में जब अहंकार या टकराट आती है तो हमने देखा कि हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि यहाँ कोई भी संगठन 100 वर्ष से अधिक सफलतम काम कर नहीं पाता। और हमने बड़े बड़े संगठन भी देखे हैं जिनके पीछे लोगों ने पूरा जीवन समर्पित किया, परंतु किस कारण से ये परिस्थितियां होती है उसमें इस कोविड ने अगर हमको देखें तो कई प्रबंधन के साथ कई विषय हम सबके बीच में जोड़े हैं जो आज भी एक यक्ष प्रश्न के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं सोचता हूँ कि आज का हमारा शपथ ग्रहण समारोह भी इस समारोह संकल्प के साथ है कि हम अपना चिंतन मंथन और मनन भी अवश्य करें, और विशेषकर जो हमारे समाज के बारे में आदरणीय पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह का चिंतन प्रकट किया उस पर निश्चित विचार करें। परंतु इस भौतिक स्पर्धा की दौड़ में हम अपने कार्यक्रम में तो विचार भी रखते हैं, चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, पर 10 मिनट का भी समय हमारे पास नहीं है कि आज की हमारी दिनचर्या में हमने क्या खोया, क्या पाया या क्या हो रहा है। और इसको अगर हम नहीं सोच पाए 10 मिनट भी, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा उल्लेख किया नहीं जा सकता। पर आप स्वयं भी महसूस करते हैं, हम भी महसूस करते हैं वक्त परिस्थितियां किस तरह की बदली है, और केवल भौतिक संपन्नता के माध्यम से हम सुखी रह सकें यह अब सबको छोड़ना निश्चित रूप से होगा, और सोचना ही होगा कि इसमें जो सबसे मूल चीज लिखी है वो बंधुत्व की, उस पर हमको निश्चित रूप से आना चाहिए। और उसके लिए कुछ तो समर्पण की भी आवश्यकता है। अहंकार जहां टकराया वहां बिखरा हुआ है, और इसीलिए हमने देखा कि अनेक संस्थाएं अच्छे उद्भव से उद्देश्य से शुरू तो हुई, अच्छी उन्नति भी गई, और उसके बाद उसका क्या दृश्य बना। अभी हाल ही में मैं एक समाज का किसी का उल्लेख नहीं। जैन सोशल ग्रुप अरहम की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आज फतेह सागर की जग प्रसिद्ध झील के किनारे रोटरी बजाज भवन पर कुछ ही क्षणों में आयोजित होने जा रहा है। आज हमें प्रसन्नता है कि हमारे बीच राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब सिंह जी कटारिया और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद जी सामर नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाएंगे। नए अध्यक्ष लालू जी मेड़तवाल मेरे साथ ही खड़े हैं। कई सारे सपने लेकर के आज वो आए हैं कि आने वाले समय में जैन सोशल ग्रुप अरहम समाज सेवा, बंधुत्व से प्रेम, बंधुत्व से सेवा और बंधुत्व से भाईचारे का एक इतिहास बनाए और एक ऐसा कार्य खड़ा करे कि अपने आप में एक अनूठा आयोजन हो। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि नवीन कार्यकारिणी अपने पूरे जोश और उत्साह के साथ शपथ ले रही है। कोरोना काल का हमारा एक कठिन समय वो हमने बहुत कठिनाई से निकाला। काफ़ी समय से हमारी गतिविधियां बंद थी, भगवान ने हमारे ऊपर मेहर की, कोरोना यहाँ से बहुत कम हो गया है, तो आज वापस हम लोग हंसी खुशी के माहौल में एकत्रित हुए हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए हमने सीमित संख्या में आज आयोजन रखा है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम अपने सेवा कार्यों से उदयपुर में अपनी अमिट छाप छोड़ेंगे। लाल जी, आज JSC अरहम का जो स्थापना दिवस है यहाँ पर, और उस स्थापना के प्रोग्राम में हम लोग सब यहाँ एकत्रित हैं और बहुत खुशी की बात है कि कोरोना का प्रभाव कम होने से हम आज ये से आयोजित कर पाए। बहुत दिन से ये पेंडिंग चल रहा था और आज आलोक जी ने और पूरी टीम ने ये सोचा कि अभी जब कोरोना का प्रभाव कम है तो इसे आज किया जाना चाहिए। और हमारे जो कुछ प्रकल्प है ताकि उसके हम साथ आगे बढ़ें, सेवा का प्रकल्प है, भाईचारे के लिए हम कुछ गतिविधियाँ आरम्भ करना चाह रहे हैं। और JSC का जो स्लोगन है टॉक टुगेदर, वॉक टुगेदर, एक विथ वन माइंड, उसको चित्रार्थ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम हरा। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।